रावण का नहीं, राक्षसी प्रवृत्तियों का पुतला जलाएं। लंकापति रावण ऋषि विशेश्रवा के पुत्र थे। उनकी माता का नाम कैकसी था। रावण बहुत ही वीर योद्धा, ताकतवर, विद्वान, महान विद्वान, महापंडित, महादानी और वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने ही कई विमानों की रचना की, जिसमें पुष्पक विमान प्रसिद्ध है। रावण में सद्गुण भी था और दुर्गुण भी था। ऐसा हर व्यक्ति के पास रहता ही है। रावण को राम से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब उनकी बहन शूर्पणखा वन विहार के लिए आई, जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता रहते थे, वहाँ जब गई तो राम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन श्री राम ने इनकार कर दिया। कहा, मेरी शादी हो चुकी है, मैं एक पतिव्रता हूँ, मैं किसी और दूसरे औरत से शादी नहीं कर सकता। लक्ष्मण के पास जाओ। वह लक्ष्मण के पास आई। उनके व्यक्तित्व को देखकर भी वह काफी प्रभावित हो गई और उनसे विवाह का करने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने भी कहा, मेरा विवाह हो चुका है, मैं किसी दूसरे औरत से विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा लक्ष्मण से जिद करने लगी। क्रोध में आकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक ही काट डाले। तब शूर्पणखा रोती कलपती लंका पहुंची और सारी बात रावण तथा अपने भतीजों से बता दी। सभी आग बबूला हो गए और राम रावण से बदला लेने के फिराक में रहने लगे। इसी बीच अपने मामा मारीच के सहयोग से रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया और लंका में ले आए। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका आए, तो जब पता चल गया तब वे हुड़दंग करने लगे। तब उन्हें पकड़ लिया गया और रावण के सामने उपस्थित किया गया। रावण ने दूत को मारने से अच्छा समझा कि हनुमान के पूंछ में कपड़ों को बांध दिया जाए और उसमें आग लगा दिया जाए। वह इसके डर से भाग जाएगा, लेकिन कुछ उल्टा ही हुआ। वह हनुमान जब आग लगा तो लंका को जलाने लगे। यह देखकर रावण और उसके भाई भतीजे काफी क्रोधित हो गए और राम को दुश्मन समझने लगे। इसके बाद दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी होने लगी। जब समुद्र के किनारे पहुंचे तब समुद्र के ऊपर पुल बनाना था और लंका के युद्ध में विजय प्राप्त करना था। इसके लिए श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना एवं पूजन का निश्चय किया, लेकिन पुरोहित नहीं मिल पाते थे। ऐसी स्थिति में श्री राम ने जामवंत को
रावण से पुरोहित का काम करने के लिए भेजा और निमंत्रण देने को कहा। जामवंत लंका पहुंचे तो रावण ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब जामवंत ने सारी बातें बता दी। रावण ने राम का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और पूजा कराने के लिए कह दिया। दिन निश्चित हो गया था। तब वन में जहाँ राम रहते थे वहाँ पूजन सामग्री तो मिल नहीं सकती थी। ऐसी स्थिति में रावण ने सारी पूजन सामग्रियों को एकत्र किया। अब उनके दिमाग में आया कि बिना पत्नी का तो कोई पूजन या शुभ कार्य होगा नहीं। तो उन्होंने सीता जी से कहा कि आप भी चलिए, श्री राम शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन आपको मेरे साथ फिर लौट आना होगा। सीता जी ने स्वीकृति दे दी। सीता जी को लेकर रावण निश्चित दिन को सामग्रियों के साथ पुष्पक विमान से पूजा स्थल पर पहुंचे। वहां हनुमान जी शिवलिंग को लाने के लिए गए हुए थे, लेकिन विलम्ब हो रहा था और शुभ मुहूर्त बीत रहा था। ऐसी स्थिति में रावण ने सोचा कि मुहूर्त बीत रहा है, तो सीता जी को बुलवाया और सीता जी से बालू का शिवलिंग बनवाया और उसका पूजन कराया। जब पूर्णाहुति हुई तो रावण ने श्री राम से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। श्री राम ने आशीर्वाद मांगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं लंका पर विजय प्राप्त करूं और अपनी सीता को ले आऊं। रावण ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दे दिया। जब दक्षिणा की बात आई तो जंगल में दक्षिणा कहाँ मिलेगा? राम को तो कोई संपत्ति थी नहीं। तो फिर भी राम ने पूछा, आपको दक्षिणा क्या दूं? तो रावण ने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो आप मेरे सामने रहिएगा, बस यही दक्षिणा है। जग समाप्त हुआ और रावण सीता जी को लेकर के पुनः लंका चला गया। जहाँ पर सीता जी रहती थी उनको वह भेज दिया। रावण की यह खूबी थी कि सीता जी को अशोक वाटिका में रखे हुए थे और बुरी नजर उन पर कभी नहीं डाला। अपने पुत्र वधु को उनकी सेवा में हाजिर रहने के लिए कहा। ऐसी स्थिति में युद्ध समाप्त हुआ। रावण की हार हुई और वह धरती पर सो गया। तब रावण से पूछा गया, आपकी जीत हुई कि हार हुई? तब रावण बोले, जीत तो मेरी हुई, क्योंकि मैं अंत समय में उस ईश्वर के सन्मुख मरा हूँ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह जब रावण की मृत्यु हुई
या अभी उसमें प्राण पखेरु थे, तब श्री राम ने लक्ष्मण को उससे उपदेश मांगने के लिए भेजा और कहा, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। विश्व का महान व्यक्ति आज संसार से विदा होने जा रहा है। लक्ष्मण को उन्होंने शिक्षा लेने के लिए रावण के पास भेजा। रावण ने उन्हें कहा कि अच्छा काम जल्दी करना, बुरा काम सोच समझकर विलंब से करना। दूसरा, अपना रहस्य किसी को मत बताना, नहीं तो जीवन में हार मिलेगी। तीसरा, स्त्री पर कभी बुरी नजर न डालना। चौथा, जो संकल्प लेना उसे जी जान से पूरा करने का प्रयास करना। तीसरा, छोटे दुश्मन को भी छोटा नहीं समझना। इस तरह रावण ने कई उपदेश लक्ष्मण को दिए। इसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह मोक्ष को प्राप्त कर गया, क्योंकि उस समय राम उसके सामने उपस्थित थे। तो इस तरह मनुष्य में महानता भी होती है और दुर्गुण भी होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रति साल विजयदशमी के अवसर पर रावण का पुतला जलाते हैं। यह उचित नहीं लगता है। हमें अपने अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर, विश्व के अंदर जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उनके पुतले को जलाना चाहिए। मैं हूँ आपका शत्रुघ्न तिवारी।